गांव में रहने वाला विकास नाम का एक लड़का इस बात से बहुत परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 30 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। विकास के माता पिता और उसके घर वाले उसकी इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। विकास के पिता ने उसकी समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बातें की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए और कई जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। इसी वजह से विकास की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन किसी ने विकास के पिता को बताया कि यहीं पास के नगर में एक गुरु रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। और फिर सुबह होते ही विकास के पिता विकास को लेकर उस जगह पहुंच गए जहां पर वो गुरु अपने शिष्यों के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। विकास और उसके पिता ने गुरु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। विकास के पिता ने कहा कि गुरुदेव, यह मेरा एकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र मात्र 30 साल ही है, लेकिन उम्र से पहले ही ये बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और जोरीदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही गुरुदेव इस समस्या का समाधान बताइए। इस बात पर फिर गुरु ने कहा। ये सारी बातें गुरु ने ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसान के शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही ढंग से पालन किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हें इसका चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम है, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त होना जरूरी है। चाहे तुम कितना अच्छा भोजन कर लो, कितना ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, अंदर से खुश नहीं है, चिंतित और तनावग्रस्त है, तो फिर तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें बेवजह चिंताओं से और परेशानियों में नहीं फंसना है। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण और अनुशासितहीनता और अनियंत्रित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपने बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन के आधे से ज़्यादा समस्याएं और चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। अगला नियम है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम बैठते उठते, सोते चलते सांस लेते हैं। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं और चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारा स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता है और ये लंबी उम्र तक ठीक से काम करती रहती है। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। अगला नियम है, तुम्हें अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित करना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी समय सो जाते हैं और किसी भी समय उठते हैं और किसी भी समय भोजन करते हैं, और उनकी इस गलती के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी 4 से 5 बजे के बीच उठना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली ठीक तरीके से काम करती है। उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्याएं नहीं होती। क्योंकि कब्ज में हमारा पच रहा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर
हवा और विषैले पदार्थों को पैदा करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास कीजिए और सोने और उठने और भोजन करने का समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का खाने का समय निश्चित नहीं है, सोने का समय निश्चित नहीं है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वे लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन कभी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। अगला नियम है, हमेशा भूख से कम भोजन करें। आयुर्वेद में कहावत है कि जो कम खाएगा वह लंबा खाएगा, यानी कि जो व्यक्ति अपनी भूख से कम भोजन करेगा वह लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण यह है कि हम जब बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते, जिससे वह भोजन पचने की बजाय पड़ा हुआ सड़ने लगता है और बहुत सारे विष पैदा करता है, जो खून के माध्यम से हमारे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे कम करना चाहिए। साथ ही एक बात का ध्यान और रखना कि हमें हमेशा हल्का भोजन ही करना चाहिए। हल्का भोजन करने का एक फायदा यह भी है कि अगर हमने कुछ भी खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा बहुत कम थी। साथ ही कम भोजन से हमारा शरीर आलस, थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। अगला नियम है, 16 घंटे के उपवास का नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके कर लो। जैसे कि अगर रात का भोजन 9 बजे किया है तो अगले सुबह 1 बजे तक कुछ मत खाओ। अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ें मत खाओ। 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी या किसी सब्जी या फल के रस को पी सकते हो, लेकिन इसके दौरान आपको भोजन नहीं करना है। सुबह का भोजन 11 बजे और रात का भोजन 7 बजे के बीच हो जाना चाहिए, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार और शरीर निरोगी होता है और उसका मन प्रसन्नता से भरा रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति को लगता है कि कम खाने और उपवास करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारे आंतों में फंसा अनपचा भोजन अच्छे से पच जाता है और इस समय जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्तियाँ स्वतंत्र रहती है और वह इस समय शरीर का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। अगला नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के नियम के अनुसार भोजन करने के 40 मिनट पहले पानी पीना उत्तम माना जाता है। भोजन करने के दौरान अगर पानी की जरूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट से अम्ल निकलते हैं, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठर अग्नि शांत हो जाती है। इससे भोजन ठीक से नहीं पच पाता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी न पिए। हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगला नियम, परमात्मा पर विश्वास रखो। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर भरोसा नहीं करते, वह जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी ज़्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वह अपने काम के परिणाम को भगवान के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता के बिना अपना काम करता है, वो व्यक्ति उस काम में एक न एक दिन सफल जरूर हो जाता है। अगर किसी कारणवश सफल नहीं भी हुआ तो वह चिंता और निराशा के घोर सागर में डूबने से बच जाता है और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। अगला नियम है, चीनी और नमक का सेवन कम कर दो। चीनी के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है और खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है।
साथ ही अधिक नमक खाने से बहुत ही शारीरिक नुकसान होता है, इसलिए इनका सेवन जितना हो सके कम करना चाहिए। ये थे कुछ ऐसे नियम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।